हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसिस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मच अवेटेड एग्ज़ाम जो CUET पीजी का एग्ज़ाम आपका होने वाला है 2025 का। उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया। क्या पैटर्न में चेंजेस हुए हैं या नहीं, और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं या जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट हो वो हम आप तक पहुँचाएँ और कोई भी अपडेट आप मिस मत करो। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब तक मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तब तक मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आज पूरी डेट शीट आपके सामने आ गई है। एनटीए ने जारी की, जो फिर से एक बार आपकी स्क्रीन पर है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म है वो 2 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक भरा जाएगा, यानी आज से ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके बाद लास्ट डेट जो आपको दी गई है फॉर्म को फिलअप करने की, यानी जो पेमेंट करने की, वो है 2 फरवरी। करेक्शन विंडो ओपन रहेगा 3 to 5 फरवरी के बीच में। सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी होएगी 1st वीक ऑफ मार्च में, मतलब किस सिटी में आपका एग्ज़ाम पड़ेगा ये आपको 1st वीक ऑफ मार्च में पता चलेगा। और एग्ज़ाम के अपने 3 से 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 13 मार्च से लेके 31 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कुछ लोगों की होली बर्बाद होने वाली है, तो इसके लिए मानसिक रूप से आप तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है इस एग्ज़ाम में वो है यहाँ पर टाइमिंग। पहले आपको 75 क्वेश्चंस के लिए मिलते थे 1 आवर 105 मिनट्स, जो कम कर दिए गए हैं और कर दिए गए हैं 90 मिनट्स। तो चल के अभी हम आगे देखेंगे कि क्या इनका असर, कुछ क्वेश्चंस भी कम किए गए हैं या नहीं, ये आप आगे वीडियो देखिए उसमें पता लगेगा। जो टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम है ये अभी नहीं अनाउंस किया गया है, ये वेबसाइट पर आ जाएगा। सेंटर वगैरह ये सब आपके वेबसाइट पे मिल जाएगी, सेंटर डिटेल। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या फ़ीस रखी है एनटीए ने। तो जनरल के लिए काफ़ी हेवी फीस रखी गई है, वो है 1400। अगर आप मतलब अप टू 2, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एप्लीकेशन फ़ीस फॉर अप टू 2 सेट ऑफ पेपर, यानी 2 सेट ऑफ पेपर के लिए आप 1400 रुपये का फॉर्म डाल सकते हैं। एडिशनल अगर आप तीसरा पेपर लगाना चाहते हैं तो आपको 700 रुपये एडिशनल देने पड़ेंगे, यानी 1400 तो गारंटी है, चाहे आप एक पेपर के लिए भरो चाहे आप 2 पेपर के लिए भरो, आपको 1400 देने हैं फॉर जनरल। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस की, उनको 1200 रुपये देने हैं, और एडिशनल पेपर्स के लिए 600। यानी अगर आप 2 पेपर सेलेक्ट करते हो या एक पेपर सेलेक्ट करते हो तो ये वाला जो रुपया यहाँ पर लिखा हुआ है, SC ST या थर्ड जेंडर का 1100 है, और PWD का 1000 रुपीज़ है। काफ़ी हेवी अमाउंट ऑफ फीस। आई डोंट नो एनटीए के माइंड में क्या चल रहा है, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फीस रखी है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। पहली चीज़ तो ये पेपर फेयर कराते नहीं हैं और सुविधाएं अच्छी देते नहीं हैं, हर बार कुछ ना कोई दिक्कत आती रहती है, और अब फीस भी इन्होंने इतनी हेवी रखती है। तो अगर आप एक पेपर भरिए या 2 पेपर भरिए, आपको यही फीस रखनी है। हाँ, 2 से ज़्यादा भरेंगे तो सब्सिक्वेंट पेपर्स के लिए ये एडिशनल फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप एक फॉरेनर हैं, इफ़ यू आर ए फॉरेन स्टूडेंट एंड यू आर अप्लाइंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, यू हैव टू पे 7000 फॉर 2 सेट ऑफ पेपर्स, एंड फॉर सब्सिक्वेंट पेपर्स, फॉर एडिशनल पेपर्स, यू हैव टू पे 3500 ईच। तो जो भी बाहर से भर रहे हैं उनको 7000 रुपये, और उसके अलावा 3500 रुपये हर पेपर के लिए उन्हें देना पड़ेगा। तो ये डिटेल है, और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या पैटर्न है और क्या चीज़ें हैं। अगर कोई फॉरेन कैंडिडेट देख रहे हैं, तो अगर आप इंडिया से बाहर सेंटर को ऑप्ट करते हो तो आपको एक एप्लीकेशन फ़ीस में 6000 रुपीज़ और देना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करो। लेकिन फॉर्म भर 7000 रुपये और 6000 रुपये कि आप जो है सेंटर आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑप्ट कर रहे हो, उसके लिए 6000 आपको और देने पड़ेंगे। यानी अगर आप मान लीजिए 2 पेपर के लिए भर रहे हैं और आप एक फॉरेन स्टूडेंट हैं, तो आपको कुल 13,000 की फ़ीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एनटीए की ओर से जारी की गई है। अब जो फॉर्म भरने का तरीका है वो एज़ यूजुअल इनका सेम है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर जारी होगा, एप्लीकेशन नंबर में वही सिग्नेचर, आपकी सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, फोटोग्राफ, अगर कोई सर्टिफिकेट है जैसे आपका PWD सर्टिफिकेट, आपका OBC सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो रीसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए,
ठीक है, जिसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ यूज़ करिएगा। इसके लिए तरीका मैं बता देता हूँ। या तो आप कोई फ़ोटो लीजिए, गूगल पे जाइए, डालिए कि चेंज माय बैकग्राउंड टू वाइट बैकग्राउंड, वहाँ फ़ोटो अपलोड करिए, अपने आप गूगल आपको वाइट बैकग्राउंड बना के दे देगा। या आपके घर में कोई दीवार विवाल है जहाँ पे वाइट है तो वहाँ से खींच लीजिएगा, या स्टूडियो जाके खिंचा लीजिएगा, इट्स अप टू यू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट वही रिसेंट फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ठीक है। और फोटोग्राफ की जो साइज़ है वो 10 से 200 KB के बीच रहेगी, सिग्नेचर की 4 to 30। ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ़ी पेमेंट में मैं बात करना चाहूँगा। जो गलती लोग बार बार करते हैं वो गलती ना करें। वेन एवर यू आर पेइंग द फीस, एक चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा, जब तक आपके पास फ़ी पेमेंट का विंडो क्लोज होकर मेन स्क्रीन पे ना चले जाएं और आप एप्लीकेशन फॉर्म पे ना चले जाएं वापस लौट के, आपका जब तक फ़ी पेमेंट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट नहीं हो जाता, आप ये मत समझिएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, जब तक कि आप कंफर्मेशन पेज नहीं पा जाते हो। कंफर्मेशन पेज जब पाओगे तभी जानना कि पेमेंट सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि जैसे उनके पैसे कटते हैं उनको लगता है कि उनका फॉर्म भर गया, बट ऐसा नहीं है। उसको एक बार लोड होने दीजिएगा, कंफर्मेशन पेज तक पहुंचने दीजिएगा, फिर आपके पास मैसेज भी आएगा और मेल भी आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पैसा कटना ही पेमेंट हो जाना नहीं होता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि एनटीए अब की बार पूरी तरह से सीबीटी मोड में जा रहा है और इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेजेस में ये पेपर होंगे, एक्सेप्ट एमटेक एंड हायर एजुकेशन एंड आचार्य के पेपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके अलावा जो सबसे अलग और इम्पॉर्टेंट बात थी, जो कि रिकमेंडेड थी, जो एनटीए ने एक समिति बनाई थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक जनरल पेपर भी इंक्लूड करने का, लेकिन उन्होंने फिर आपसे रिस्पांस मांगा था, एक गूगल डॉक भरवाया था, गूगल फॉर्म भरवाया था। और आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये है कि आपके लिए कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड नहीं किए गए, सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये है। लेकिन क्वेश्चंस भी कम नहीं किए गए हैं, अभी भी आपसे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टाइमिंग कम कर दी गई है, टाइमिंग जो 105 मिनट मिलता था आपको, यानी 15 मिनट टाइम को रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए दुख की बात है। अब 90 मिनट में ही पूरा पेपर आपको करना होगा, 1.5 घंटे का ही पेपर होगा। बहुत ध्यान से अब पेपर करना होगा, क्वेश्चन भी उसी के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। तो कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं ऐड किया गया है। 75 क्वेश्चंस जो पहले आते थे वही आएंगे। बस अंतर यह है कि पहले जो आप 105 मिनट में करते थे वो आपको 90 मिनट में करना है, तो टाइम आपका कम कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है। मार्किंग स्कीम सेम रखी गई है, ईच क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। अगर आप गलत करेंगे तो 1/4 यानी 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, और अनआंसर्ड मार्क्स पे कोई भी नंबर आपके काटे नहीं जाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि फॉर्म भरा कैसे जाएगा, क्या पैटर्न है। उसके बाद आपको पता है एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम के 4 दिन पहले आएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम देने के बाद आंसर की दिखाई जाती है, पहले आंसर की रिलीज़ करता है एनटीए। जब वो रिलीज़ करेगा तो अगर आप चैलेंज करना चाहते हो किसी क्वेश्चन को, तो आप 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन चैलेंज भी कर सकते हो। वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगी, और ये पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लगा होगा। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ तमाम इम्पॉर्टेंट अपडेट आप पा सकते हैं। आप वहाँ पर और लोगों के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये वो चैनल आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो ये जो पीडीएफ एनटीए ने जारी किया है, जो आपको हमारे चैनल से या एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, यहाँ पर फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया डिटेल में समझाई गई है आखिरी के पोर्शंस में। तो ज़रूर ध्यान से पढ़िए। अच्छी खबर ये है कि आपके जो पैटर्न है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब कौन सा एग्ज़ाम किस दिन पड़ेगा, डिटेल जो एग्ज़ाम की टाइमिंग और शेड्यूल है वो अभी जारी नहीं किया गया है, वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब किए रखिएगा। धन्यवाद।